Hello students, I am going to continue the chapter Parallel Lines of 9th standard. Practice set 2.1, question number 2. So before going to start the question number 2, just I am going to revise the theorems we learned yesterday, that is the interior angle theorem. Next one is the corresponding angle theorem and alternate angle theorem. So interior angle theorem में हमने ये समझ लिया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का एडिशन 180 होता है. सेकेंड वन दैट इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल. सो करस्पॉन्डिंग एंगल में हमने देखा था कि अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. और अल्टरनेट एंगल्स में भी सेम था, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो ये आपको ये चैप्टर में अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. सो क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर लाइन P इज पैरेलल टू Q. सो यहाँ पे lines P and Q, so these are parallel to each other. L and M are not parallel, so L and M are the transversal actually. So these are the two lines which are parallel, P and Q, and L and M are their transversals. So measure of the some angles are shown and hence find the measure of A, B, C and D. तो हमें A, B, C, D एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है एंड थोड़े बहुत एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है. तो हम ये थोड़ा सा पहले ओरली सॉल्व करके लेंगे एंड देन वी गोइंग टू राइट इट. तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, ये P एंड Q ये लाइंस पैरेलल है, ये दोनों उनका ट्रांसवर्सल है. तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 110 एंड E. सो आपको ये पता है ये दोनों. अब थोड़ा सा फिगर मैं ऐसा करके आपको दिखाती हूँ. हाँ, तो अगर हम ऐसी फिगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो दोनों एंगल्स है दे आर कॉल्ड एज द इंटीरियर एंगल्स. और आपको पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. तो ये 110 है, तो E एंड ये दोनों का एडिशन 180 है, तो उसमें से एक 110 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इट इज़ 70, बिकॉज 70 प्लस दिस वन इट बिकम्स 180. देन नेक्स्ट वन, हाँ अगर ये 70 है तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप देख लो कि ये जो दोनों एंगल है सो दे आर कॉल्ड एज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो अगर ये 70 है तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 70 ही होगा. नाउ यहाँ पे आप देख लो ये जो दोनों एंगल है, मैंने आपको सिखाया था कि ये दोनों अपोजिट रेज है और ये उनका कॉमन साइड है. तो ये दोनों एंगल्स है, ये दे आर द लीनियर पेयर एंगल्स, जो भी वो भी सप्लीमेंट्री रहते हैं. सो ये 110 होगा तो ये कितना होगा, 70 होगा. अगर ये 70 है तो ये उसका इंटीरियर एंगल है, तो ये 70 है, मतलब ये भी क्या होगा, ये इन दोनों की एडिशन क्या होगी, 180 होगी. सो ये 70 है तो ये 110 होगा. यहाँ पर भी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है. मैं थोड़ा सा सीधा करती हूँ अभी. ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल्स है, तो ये अगर 115 होगा तो ये जो है ये दोनों की एडिशन भी कितनी होगी, 180 होगी. तो ये 115 है तो ये कितना होगा, 65. सो ये ओरली भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप विथ रीज़न लिखना पड़ता है. तो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि आपको कैसे लिखना है. तो नंबर्स, स्टेटमेंट्स एंड रीज़न. सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट, सो वन बाय वन वी गोइंग टू राइट डाउन द थ्योरम. अगर थ्योरम होगा, एग्जाम्पल होगा, तो भी हमें इसी पैटर्न में ही उसको लिखना है. तो सी 110 एंड A. सो फर्स्ट हम ये दोनों का लिखेंगे. सो 110 प्लस A, सो इन दोनों का एडिशन है 180. वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. डोंट फॉरगेट टू राइट द रीज़न. एंड यहाँ पे देखो आप, मुझे मेजर एंगल A फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे लूँगी. सो 180 माइनस 110, तो आंसर क्या मिला मुझे, 70. सो एंगल A कितना हुआ अपना, तो अपना A एंगल हुआ 70. थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिखती हूँ. नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आप ऐसे लिख लो, तो ताकि एग्जामिनर को वो ढूंढने में आसानी होगी. नेक्स्ट वन, लाइन P एंड Q, सो दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड L इज़ द ट्रांसवर्सल. सो E एंड 110, सो मैंने अभी बताया था ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है विच आर सप्लीमेंट्री. सो सी द रीज़न, दैट इज़ इंटीरियर एंगल्स. And since the lines are parallel, they are supplementary. And now we are going to find out the
मेजर ऑफ ई, सो ये इसको हम यहाँ पे लेंगे, सो 180 माइनस 110, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एंगल ई, एंड एंगल ई का जो मेजर है वो कितना मिला हमें, 70, सो एंगल ई इज इक्वल्स टू 70, इसके लिए हम ब्रैकेट करेंगे। नेक्स्ट, अभी ई एंड बी, तो देखो आप यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो दोनों हमेशा से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढने के लिए ये थोड़ा सा फिगर आप ध्यान में रख लो। अगर ये दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, ये 1 and 2, so 1 2, so these type of angles are called as the vertically opposite angles and they are always congruent, as well as यहाँ पे 3 and 4, so they are also vertically opposite angles. So this is a very easy trick to identify the vertically opposite angles. So 1 2, these are the vertically opposite angles, 3 4, they are also vertically opposite angles, and remember they are always congruent. Now see this term, that is angle B and angle E. So see here, where is B and E, so they are, अभी हमने E को फाइंड आउट किया था, E 70 है तो B भी कितना होगा, 70 होगा. So these are the vertically opposite angle. For every step you have to write down the reason. Without reason it will not get marks. Again line P is parallel to line Q. आपको पता है P and Q, these are the parallel lines. And now the M is the transverse. ये M जो है वो ट्रांसवर्सल है. सो सी मेजर एंगल C इज इक्वल टू 115 जो आपको दिया गया, ई जो C जो है वो 115 होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. नीचे का ये लाइन है, ये एक लाइन है, इसका नीचे का एंगल, इसका नीचे का एंगल, सो C इज 115 बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड नाउ सी दिस 115 एंड D, यहाँ को मैं ब्रैकेट करती हूँ. सो 115 एंड एंगल D, ये वाला, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है जो सप्लीमेंट्री रहते हैं. सो एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो D इज इक्वल टू 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N and is parallel to L is parallel to M and N is parallel to P. तो यहाँ पे देख लो N and P एक दूसरे को पैरेलल है, L and M भी पैरेलल है, तो हमें A B C फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये फिगर आपको दी गई है, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन करें. सी है, यहाँ का जो एंगल है वो हमने D है ऐसा कंसिडर किया है. यहाँ जो आपके एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे वो एंगल D है ऐसा हमने कंसिडर किया है. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल ABC. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा ओरली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आप देख रहे हैं ये 45 एंड एंगल D, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब D का एंगल कितना हुआ, 45 होगा. ठीक है, ये D एंड A ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, सो इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा, 180 होगा. तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा, उसमें से ये एंगल कितना है, 45 अभी हमने फाइंड आउट किया, मतलब 180 का माइनस करके हमें ए का एंगल मिल सकता है. ए और ये बी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी हमें फाइंड आउट, ए जितना होगा उतना ही बी होगा, और बी और सी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब बी जितना होगा उतना ही सी होगा. तो हम 1 बाय 1 स्टेप करके इसको फाइंड आउट करेंगे. तो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज L इज पैरेलल टू M and P is the transversal, line P is the transversal. So angle D is equals to 45, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये दोनों कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो D का मेजरमेंट भी कितना हुआ, 45 हुआ. So what is the reason? Reason is corresponding angle. Now see angle D and B is equals to 180. D and B. So see where is D and B? So ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है. ये दोनों, इन दोनों का एडिशन भी कितना है, 180 है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 45
मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स. सो बी कितना हुआ 135 हुआ. Now see line N is parallel to P and M is their transversal. So C and B दोनों सेम होंगे. मैंने अभी बताया था C and B ये दोनों सेम है बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. बट B कितना है वो हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 135. सो C भी कितना हुआ 130. द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Now see the example number 4. In the adjoining figure, the sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. See the sides of angle PQR. So which are the sides? So PQ is the side, XY is the side. So they are parallel to each other. Also YZ and QR they are also parallel to each other. Then prove that angle PQR is congruent to XYZ. So ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है. कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का एंगल भी सेम है. तो हमें क्या दिया है, दैट इज YZ इज पैरेलल टू QR. सो सी YZ इज पैरेलल टू QR, ये हमें दिया है. एंड वन मोर दैट इज YX. सो ये मैंने अभी बताया था इज पैरेलल टू PQ. एंड हमें प्रूव करना है एंगल PQR. सो ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, एक्सटेंड रे YZ को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है. वो PQ को पॉइंट S में जाके इंटरसेक्ट हुआ. इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इंटरसेक्ट्स द रे QP एट पॉइंट S. सो यहाँ पे पॉइंट S है. YZ को मैंने थोड़ा सा इस साइड में एक्सटेंड किया तो वो रे PQ को S पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट हुआ. तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज XY इज पैरेलल टू QP. सी XY इज पैरेलल टू PQ. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन, हमें दिया है यहाँ पे. सो गिवन, so the reason is also given. Next one, ray XY. So this one, so ray XY is parallel to ray SP, ये वाला. And ray SY, see here, ray SY is the transversal. देखो अभी हमें क्या दिया है, XY and PS ये दोनों जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है. एंड SY ये उतना ही जो है वो उनका ट्रांसवर्सल है. तो एंगल XYZ ये एंगल, ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, PSY से होगा. मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे. वाई? बिकॉज दे आर corresponding angles. Now see, ray YZ is parallel to QR. So YZ is parallel to QR. ये भी हमें दिया गया था यहाँ पे, तो मैंने ये रीज़न दिया है गिवन. सो रे SZ, सी SZ ये टोटल पूरा वाला S से लेके Z तक, रे SZ इज पैरेलल टू QR. एंड सपोज सेगमेंट PQ. सो सी यहाँ पे ये जो है सेगमेंट PQ इज द ट्रांसवर्सल. तो कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट इज एंगल PSY. सी हियर PSY ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQR. सो यहाँ से SQR मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर भी देख लो फिगर में, हमने पहले क्या प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव किया था. अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. देखो पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीसरा पहले से कॉन्ग्रुएंट हुआ. सो मेजर एंगल PSY इज इक्वल्स टू मेजर एंगल PQR सिंस P', एंड सो एंगल PQR जो मैंने अभी आपको बताया, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. एंड द रीजन इज फ्रॉम 2 and 5. सो यहाँ पे मैंने 2 and 5. देखो यहाँ पे PSY कॉमन है. सो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 5. In the adjoining figure, the AB is parallel to CD and the line PQ is a transversal. So AB and CD एक दूसरे से parallel है and CD जो है AB is a parallel to CD. Sorry, AB is a parallel to CD and line PQ. So this one is the PQ. PQ is the transversal. Measure of one of the angle is given. Hence find the measure of the following angles. आपको इसका मेजरमेंट दिया गया है और आपको बाकी के मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. दैट इज ART मतलब ART ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है.
नेक्स्ट वन CTQ, CTQ ये भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट DTQ ये, एंड लास्ट वन PRB. सो PRB ये भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है. चलो तो हम ओरली थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं. सो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर एंगल्स है, पता. सो दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंड सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, सो 105 प्लस दिस एंगल इज 180. उसमें से ये 105 है तो ये कितना होगा, यस दिस एंगल इज ऑफ 75 डिग्री. सो अगर ये 75 है तो ये भी कितना हुआ 75, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये 75 है तो ये भी कितना हुआ 75, बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पे ये अगर 105 है तो ये भी कितना हुआ 105, बिकॉज दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो सिंपल. नाउ सी द हाउ टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट नंबर 1. एंड मेजर एंगल ART. सो सी कहाँ पे है ART, ART. सो दिस एंगल प्लस मेजर एंगल BRT. सो BRT ये दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर एंगल्स है. सो एंगल्स इन लीनियर पेयर और वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो 180, एक का मेजरमेंट है 105, तो ART का मतलब इसका जो एंगल है वो कितना आया 75 वाला. अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, बिकॉज दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो फर्स्ट वी सी द second part, that is AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and PQ is the transversal. Then angle CTQ. So see CTQ is equals to ART. ART. So these are the corresponding angles. अभी हमने इसको फाइंड आउट किया था, वो कितना था 75 था, तो ये एंगल भी कितना हुआ 75 हुआ. रीजन इज corresponding angle theorem. Next again AB is parallel to CD and line PQ is the transversal. DTQ and BRT. See DTQ ये वाला and BRT. So BRT. So ये दोनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है because they are the corresponding angles. तो ये भी कितना हुआ 105. That is corresponding angle theorem. And the last one, that is PRB and ART. PRB and next one is ART. So these two are the vertically opposite angles, so they are also congruent. मतलब ये भी कितने हुए 75 vertically opposite angles. So this is all about the practice set 2.1 and the remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.